चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी, सब लोग जरा ध्यान से देखो। नेक्स्ट पॉइंट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी मींस हीट चेंज, टोटल हीट चेंज। मतलब किसी भी रिएक्शंस में जनरली हम बोलते हैं कि या तो हीट लॉस होगी एक्सोथर्मिक या हीट ऐड होगी एंडोथर्मिक। जहां हीट ऐड होती क्या बोलते हैं उसको, और हीट रिलीज हुई तो जैसे रिएक्शंस के अंदर होता है वैसे एटम के अंदर भी होता है, इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से। कैसे, उसके लिए आपको एक बेसिक पॉइंट समझना होगा। पहले ये बेसिक पॉइंट को आप पहले समझो, जरा ध्यान से देखो। आपने स्कूल में पढ़ा होगा लेकिन आपको याद नहीं होगा या आपने ध्यान नहीं दिया होगा। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड होता है शेल, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका एनर्जी क्या होता है, यहां पर उसका एनर्जी कम होता है। जब नेक्स्ट ऑर्बिट की तरफ हम बढ़ते हैं तो उसका एनर्जी ज्यादा होता है। नेक्स्ट ऑर्बिट में हम बढ़ते हैं तो एनर्जी और ज्यादा होता है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ता जाता है। और ये हमने इलेक्ट्रॉन के फीलिंग के अंदर भी देखे थे, याद है आपको, ऑफ बोर रूल। एनर्जी लेवल बढ़ते जाते हैं ना जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। यस, ओके। तो ऐसा हम एज्यूम करते हैं, ऐसा कंसिडर करो आप। यहाँ पर एनर्जी है 500। ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ 500 एनर्जी है। थोड़ा सा क्या बोलेंगे, रफ एग्जांपल, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर एनर्जी 600 है, यहाँ पर एनर्जी 700 है। बाहर बैठे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1000 है। समझा आपको? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर रहेगा उसका एनर्जी उतना ज्यादा। तो डेफिनेटली अगर इस इलेक्ट्रॉन को जिसका एनर्जी 700 है, अगर मुझे उसे बाहर निकालना है तो उसको इसके जैसे बनाना है ना। अगर उसको इसके जैसे बनाना है तो उसको एनर्जी देना पड़ेगी ना। अरे भाई देना पड़ेगी कि नहीं? क्योंकि अभी एट प्रेजेंट उसका एनर्जी कितना है, तो उसको कितना एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए। तो आप ये जो 300 एनर्जी इसको सप्लाई करेंगे, वैसे ये मोर देन 500 एनर्जी ही सप्लाई करना पड़ता है आपको। आप ये एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया है। जैसे सबसे कम एनर्जी सप्लाई हम करते हैं लिथियम के लिए 500, ठीक है। अगर आप 500 में किलो जूल में एनर्जी इसको सप्लाई करते हैं तो अब ये 700 वाले को 300 और मिल गई, ऐड हो गया, बन गया 1000। अब ये इलेक्ट्रॉन 1000 बन के एनर्जी बाहर निकल जाएगा। समझा आपको? तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो एनर्जी देना पड़ती है, सप्लाई करना पड़ती है। मतलब ये कौन सा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक। कौन सा ये, एंडोथर्मिक। ओके, आपने दिया एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ने लिया, बाहर निकल गया। समझा आपको? ये भी आपको याद रखना है, ये जो सब प्रोसेस होता है ये गैसियस एटम में होता है। कहां पर होता है ये, गैसियस एटम में। सॉलिड में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे आप। किसी सॉलिड सरफेस पे से अगर आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ये हम इलेक्ट्रो क्या बोलते हैं, नहीं पता आपको? ये हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम पढ़ने वाले कि मेटल सरफेस से भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अब जरा यहां पर जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। हम गैसियस स्टेट में निकाल रहे हैं, आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सोडियम है, सोडियम गैसियस स्टेट में है, उसका हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन निकाला। इलेक्ट्रॉन, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, 2, 8, 1। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो एनर्जी देना पड़ेगा। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो क्या बन जाएगा, Na+। मैंने बताया ना जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है क्या बनता है वो, प्लस। तो उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो यहां पर एनर्जी सप्लाई करना पड़ा आपको। ओके, गेटिंग? तो यहां जो एनर्जी लगेगा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा IEH। डेल्टा हीट चेंज, डेल्टा चेंज के लिए इस्तेमाल होता है, चेंज। अब भाई किसी को आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो चेंज हुआ ना वहां पर। H का मतलब इंथैल्पी है, H मतलब चेंज इन हीट। समझा आपको? डेल्टा H चेंज इन हीट। इनिशियल को कुछ और थी, फाइनल कुछ और है। समझा आपको? I रिप्रेजेंट करता है आयनाइजेशन इंथैल्पी। समझा? तो हमें यहां पर से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी।
जो कि यहाँ कितनी लग रही है 300, वैसे मिनिमम 500 लगती है, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, डोंट राइट, इधर सब लोग फुल कंसंट्रेशन। हाँ, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, किसी ने आपसे पूछा कि आयनाइजेशन इंथैल्पी IE या आयनाइजेशन पोटेंशियल, समझा आपको, दोनों एक ही है। आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलो, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलो, आयनाइजेशन एनर्जी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। सो ये क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द amount of energy required, amount of energy required to remove outermost electron, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, समझा आपको। amount of energy required to remove outermost electron from a gaseous neutral atom, किसी गैसियस न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि यहाँ पर 300 था, समझा आपको। ओके, लेकिन हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, ली-बे-बक-नो-फनी, आप जैसे जैसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो ये लिथियम है फॉर एग्जांपल, ये इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये इसका फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, लेफ्ट टू राइट आप जा रहे, साइज क्या हो रहा है, तो अब फ्लोरीन का एटॉमिक साइज क्या रहेगा, स्मॉल, बोलो बोलो, फ्लोरीन का एटॉमिक साइज स्मॉल है, तो फ्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है, तो वहां बैठे हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है या ज्यादा है, कम है, क्योंकि जितना नजदीक रहेगा एनर्जी उतनी कम, बराबर है कि नहीं है। ऐसे एज्यूम करो कि यहाँ पर भी इसका एनर्जी, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, समझो नजदीक वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसका एनर्जी फॉर एग्जांपल 500 है, ऐसे कंसीडर करो। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है उसको 700 है, कंसीडर करो। इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, अगर बाहर वाले का एनर्जी है 1000, कितना देना पड़ेगा, 300 देना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत नजदीक है, इसलिए इसको एनर्जी कितना देना पड़ेगा, क्योंकि इधर वाले की भी बाहर वाले का इलेक्ट्रॉन 1000 है, एनर्जी सब कितना देना पड़ेगा, 500। मतलब जितना स्मॉल एटम वो न्यूक्लियस के उतना करीब, और न्यूक्लियस के जितना करीब वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी उतना ज्यादा, समझा आपको। इसलिए हम बोलेंगे लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, समझा आपको। जितना स्मॉल साइज है एनर्जी उतना ज्यादा देना पड़ेगा ना, तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। लेकिन अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं, जैसे मैं यहां पर ये गैसियस एटम इधर लिख दूं, मैं ये लिथियम है, नीचे कौन है, अरे नीचे कौन है लिथियम के, सोडियम। सोडियम बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है ना। जैसे आप टॉप टू बॉटम आते, कल देखा ना हमने, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक गया कि दूर गया, अगर इसका एनर्जी 700 है तो इसका एनर्जी कितना रहेगा यहाँ पर 800, ऐसा कंसीडर करो आप, कितना 800। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो एनर्जी कितना देना पड़ेगा 200, मतलब कम एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है ना। तो देखो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज बोलो बोलो इंक्रीजेस, आयनाइजेशन अरे डिक्रीज ना, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस और आयनाइजेशन एंथैल्पी अपोजिट है, यस अपोजिट है। ओके, पॉज करना आता है उसको, स्टॉप नहीं है, पॉज। ओके, चलो जरा ध्यान से देखो यहां पर सब लोग। तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, तो जितना छोटा एनर्जी ज्यादा लगेगा निकालने के लिए, तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस।
टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस। देखो 200 लग रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। इनवर्स रिलेशन, अपोजिट। सो आयनाइजेशन इंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज भी आ सकता है या एटॉमिक रेडियस भी आ सकता है ना, अरे बोलो ना। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए था। ओके, पॉइंट नंबर वन हमने सीखा यहाँ पर कि आयनाइजेशन इंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। पॉइंट नंबर टू में एक्सेप्शन आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। पॉइंट नंबर टू में क्या आ जाएगा? एक्सेप्शन। सब लोग जाग रहे हैं? इधर देखो जरा ध्यान से। होना चाहिए ऑर्डर ऐसा कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ना चाहिए। ली बे बक नो, बकनो फनी। नोबल गैस का सबसे ज्यादा होता है क्योंकि स्टेबल है नो, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना पॉसिबल नहीं क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, हाईली स्टेबल, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है उसको। लेकिन होता कुछ ऐसा नहीं है, होता कुछ ऐसा है। ली बे गया बाद में, बो आ गया पहले। लीबे का बोरॉन पहले, बेरिलियम बाद में। फिर क, फिर ओ आ गया पहले और एन चला गया बाद में। फिर एफ एज इट इज और नियॉन एज इट इज। तो ये बेरिलियम और नाइट्रोजन क्यों आ गए यहां पर? इसके लिए वापस हमको आना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इसलिए सब लोग जरा ध्यान से देखो। अगर अब मैं बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। 1s2 2s2 2p 1। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। समझा? अब बेरिलियम को देखो, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4। 1s2 2s2 हो गया। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। और p में कितना? 0। हमने कंसेप्ट पढ़े थे, एम्प्टी फील्ड, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, याद है? तो जो एम्प्टी फील्ड होती है मतलब जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो स्टेबल होता है। यस, सिमेट्री, क्योंकि पूरे ऑर्बिटल क्या है? सेम। जो ऑर्बिटल सेम होते हैं, जो ऑर्बिटल सेम होते हैं उनमें क्या होती है? सिमेट्री। समझा आपको? और सिमेट्री की वजह से क्या हो जाते हैं? वो एक्स्ट्रा स्टेबल। क्या हो जाते हैं वो? एक्स्ट्रा स्टेबल। लेकिन इसके पास सिमेट्री है क्या? नहीं है। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो सिमेट्रिकल बन जाएगा ना? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये भी बन जाएगा ना एम्प्टी? अरे बोलो ना। ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो इसकी जैसा बन जाएगा? इसलिए वो रेडी है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो वो क्या बनने वाला है? स्टेबल। तो वो बेचारा रेडी है, उतावला है। अरे समझा क्या आपको? इलेक्ट्रॉन देने के लिए उसको बहुत गड़बड़ है, इसलिए कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाहर। समझा? इसलिए इसका आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो गया? कम, क्योंकि ये लॉस करने के बाद स्टेबल बनने वाला है। समझा? यह ऑलरेडी स्टेबल है। अरे ये ऑलरेडी पूरा एम्प्टी है ना? अब ऑलरेडी पूरा एम्प्टी है मतलब स्टेबल है। स्टेबल है मतलब अब वो अपनी स्टेबिलिटी को लॉस करना नहीं चाहता, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए। समझा? सब लोग देखो जरा ध्यान से। इसलिए बेरिलियम चला गया आगे, उसको एनर्जी ज्यादा लगेगा, बोरॉन को कम। जो लोग जिनका एंटीना काम नहीं कर रहा है, जरा ध्यान से देखो इधर। जियो के नेटवर्क में आ जाओ आप लोग, सब लोग। ओके, सब लोग। अरे इधर देखो, यह मार्गाची सर्व लाइन व्यस्त आहे और कुछ लोग नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर। नेटवर्क कवरेज क्या बोलते हैं? कवरेज क्षेत्र से बाहर। वापस आ जाओ, ठीक है। अब नाइट्रोजन क्यों आगे चला गया? इसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। नए लोग और ज्यादा कंसंट्रेशन से देखो, और ज्यादा ध्यान से। ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बोलो फटाफट। 8।
1s2 2s2 2p4। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 2p में कितना? 1 2 3 4। चलो नाइट्रोजन का बोलो 7। 1s2 2s2 2p3 हो गए 7। 1s2 2s2 2p3। तो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन? 3। तो नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड है। क्या है? हाफ फील्ड मतलब सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन। अरे हाफ फील्ड है कि नहीं इब्राहिम इधर? अरे सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन है ना? तो सब सेम है। जब सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हाफ फील्ड। क्या बोलते हैं उसको? हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड क्या होती है? स्टेबल। अरे सिमेट्री है ना उसमें, सब एक जैसे है ना, एक जैसे। और जो एक जैसे रहते हैं वो क्या रहते हैं? सिमेट्रिकल, मतलब स्टेबल। तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा इजीली। क्यों? क्योंकि उसको अपनी सिमेट्री लॉस नहीं करने का, उसको अपनी स्टेबिलिटी लॉस नहीं करने का, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन देने के मूड में नहीं है। कोई आया भी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तो नाइट्रोजन गन दो। अरे समझा क्या आपको? देगा क्या? नहीं। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कोई आए तो फटाक से देगा ना एक? बोलेगा पहले लेके जाओ, इसको उठाकर अभी लेके जाओ। अरे समझा क्या? क्यों बोलेगा ऐसा वो? क्योंकि जब उसके पास से एक इलेक्ट्रॉन चल जाएगा तो वो भी हाफ फील्ड बन जाएगा ना, स्टेबल बन जाएगा। इसलिए बोलेगा अब बिच, क्या बोलेगा? अब बिच लेके जाओ इस इलेक्ट्रॉन को, मेरी नजरों से दूर कर दो। अरे समझा क्या? तो वो रेडी है ना देने के लिए, तो कम एनर्जी में काम हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन का आयनाइजेशन इंथैल्पी कम हो गया और नाइट्रोजन का ज्यादा। समझा? किसी ने आपसे पूछ लिया रास्ते में, भाई साहब ये बेरिलियम इजीली इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं देता? तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि वो एम्प्टी फील्ड होने की वजह से क्या है? स्टेबल। आपसे भी किसी ने पूछ लिया, बहन जी ये नाइट्रोजन का आईपी वैल्यू ज्यादा है ऑक्सीजन से, क्यों? पहले आप बोलेंगे बहन जी किसको बोला? अरे बोलो ना, क्या बोलेंगे? क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? हाफ फील्ड, स्टेबल, देने के लिए रेडी नहीं है। रेडी? समझा? चलो, तो ये एक्सेप्शंस आपको याद रखना है। अब ये जो कहानी गुजरी है सेकंड पीरियड एलिमेंट के साथ, वही कहानी गुजरेंगी थर्ड पीरियड एलिमेंट के साथ। नामगल सी फसल आर होना चाहिए था ऐसा 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 ऐसा, लेकिन होगा कैसा? Na, हाँ एल पहले आ गया, बोलो Mg। भाई बेरिलियम के साथ भाई एक ग्रुप है ना, एक फैमिली में रहते ना। हाँ भाई चलो Si कौन आएगा? तोबा। अरे एस आएगा ना, फॉस्फोरस नाइट्रोजन की फैमिली में भाई। अरे समझा क्या? तो इधर जाएगा कौन? फॉस्फोरस। और इधर कौन आएगा? Cl। और ये Ar, क्योंकि इसके पास भी कौन है? हाफ फील्ड। और इसके पास एम्प्टी फील्ड। जैसे यहां पर बेरिलियम के पास थी एम्प्टी फील्ड और नाइट्रोजन के पास थी हाफ फील्ड। समझा? ओके, चलते चलते इसको एक कैप्चर इमेज नीचे वाला सबसे वाला जो है ले लिए, पॉज कर दो उसको। तो हम पढ़ रहे हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी, ली बे बक नो फनी। तो अभी हमने पढ़ा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, डाउन एरो मतलब डिक्रीजेस, और आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेस। और हमने टॉप टू बॉटम क्या पढ़ा? एटॉमिक साइज एंड आयनाइजेशन इंथैल्पी। आपको वो पॉइंट याद होगा, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट टॉप टू बॉटम क्या हुआ था?
अरे क्या हुआ था, याद है क्या? लिथियम, सोडियम, साइज बढ़ रहा है ना। पोटेशियम, लीना की रब से फरियाद। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। मैंने कहा था जितना साइज बढ़ते जाता है, शेल्स बढ़ते जाते हैं, आउटसाइड वाले इलेक्ट्रॉन में झगड़ा होता है और वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं रहते हैं। इलेक्ट्रॉन आपस में दंगा करते हैं, मारामारी करते हैं, और उससे क्या होता है? एक्सपांशन। समझा क्या? वो रिपल्शन से जो एक्सपांशन होता है उसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो जितना बड़ा साइज शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा। टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस और आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो बोलो बोलो क्या रिलेशन हुआ? आयनाइजेशन इंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट, जिसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें किसी को शक? नो शक, नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट आप भी देख सकते हैं फ्री में, इधर देखो सब लोग। एक छोटा सा पॉइंट, मेटालिक प्रॉपर्टी। ये तो गली का बच्चा जानता है। बोलो लेफ्ट टू राइट मेटालिक नेचर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? इंक्रीज डिक्रीज। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ऐसा हिसाब से आंसर देते हो डिक्रीज। मालूम नहीं रहता क्या बोलने का, दोनों मिक्स करके। अरे बराबर है कि नहीं? डिक्रीज। हाँ, लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, क्योंकि अपने को पता है एस ब्लॉक कौन है? मेटल। डी ब्लॉक कौन है? मेटल। जब पी ब्लॉक में अपन जाते हैं तो मेटल से मेटेलाइट, फिर मेटेलाइट के आगे नॉन मेटल। ऐसे डायगोनल याद है क्या आपको? अरे याद है कि नहीं? हाँ, तो लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर, फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट। लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज, क्योंकि एस ब्लॉक मेटल है, डी ब्लॉक मेटल है, और पी में डी से मेटल से फिर मेटेलाइट एंड नॉन मेटल। और आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो कौन सा रिलेशन हुआ? यस, आयनाइजेशन इंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, सब लोग जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर इब्राहिम रोशन गेट बंद, इधर देखो सब लोग। हाँ, ये रोशन गेट पता है आपको? हाँ, तो ऐसा आई तो उसको रोकना। क्या बोलते हैं उसको? जमाई के जवाई? जमाई ना। हाँ, यॉर्निंग, यॉर्निंग। हाँ, उसको रोकना। अगर आपने ऐसा करे और एक आध मच्छर की फ्लाइट क्रैश हो गई तो सीधा अंदर। इसलिए हदीस भी है, जमाई आई तो उसको दोनों लिप से रोकना उसको, और छींक आई तो उसको अच्छे से लेना चाहिए। अपन उल्टा करते हैं, जमाई लंबी लेते पूरे, मक्खी मच्छर किसको जाना है जाओ, गेट ओपन है। और छींक आई तो शर्माते, हल्का सा छींकते, कोई छोटा सा। जबकि छींक अच्छे से लेना चाहिए, जर्म्स पूरे बाहर आते ना। ऐसे हाथ रख के कोने में जाइए आप, छींकिए जोर से, अच्छे से, आराम से। कुछ लोग, लेकिन आवाज भी बहुत खतरनाक रहता है, या मार दे पूरा। हाँ। लेकिन छींक लेना चाहिए, उससे जर्म्स बाहर आते हैं, और जमाई नहीं लेना, उससे अंदर जाती है। इतना बड़ा बयान हो गया तो वैसे इधर आ जाओ। अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिए। आपने बचपन में पढ़ा होगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है 2,8,1 और क्या बन जाता है? Na++ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखो ये Cl 2,8,7, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते लास्ट शेल में। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है किससे? जो सोडियम ने दिया है। जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया है वो Cl ले सकता है, आपको पता है? ये पढ़ा है आपने। जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएगा तो ये इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, माइनस चार्ज 2,8। Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है,
7 थे, एक ले लिया तो 8 हो गए ना, ऑक्टेट कंप्लीट। Cl ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए, सिंपल कंसेप्ट है लेकिन बच्चे घूम जाते। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा कंसंट्रेशन, थोड़ा इसको पॉज कर दो। चलो जरा ध्यान से देखो, अब थोड़ा कंसंट्रेशन सब लोगों ने। ओके, इधर देखो। हाँ, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, इसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन, ठीक है। लेकिन इसका रिडक्शन जो हुआ है उसके लिए इलेक्ट्रॉन दिया किसने? सोडियम ने। तो Cl के रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जिम्मेदार सोडियम है ना। तो वो इसके रिडक्शन के लिए जिम्मेदार है, इसलिए उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं उसको? पहचानने का सिंपल तरीका, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, समझा? लाइसेंस एजेंट क्या करता है? लाइसेंस किसका बनाता? अपना या खुद का बना लेता हो? दूसरे का बनाता ना, सामने वाले का। तो वैसे रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले का रिडक्शन करता है, समझा? तो सोडियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखो सोडियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसका इलेक्ट्रॉन लॉस किसकी वजह से हुआ? Cl ने खींचा ना उसको। अरे Cl ने लिया ना, इसलिए Cl कौन बन गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए ऐसे याद रखो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अपोजिट। अब मेरे को बताओ, मैंने आपको बताया पीरियोडिक टेबल में लिथियम का साइज बिग है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, राइट? आसानी से देगा, इसलिए इसका IE वैल्यू क्या है? कम। लेकिन फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्या? इसका IE वैल्यू क्या है? ज्यादा। अभी पढ़े ना अपन ने, इसका IE वैल्यू कम है, आसानी से इलेक्ट्रॉन जा सकता है, मतलब आसानी से ऑक्सीडेशन हो सकता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, नहीं है? इसलिए लेफ्ट वाले होते हैं बहुत अच्छे, कौन? रिड्यूसिंग एजेंट। कौन होते हैं? और ये वाले आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे क्या? ये आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि इनका निगेटिविटी भी ज्यादा है ना, पढ़े ना अपन ने। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इसलिए इनका रिडक्शन होगा। इनका क्या होगा? और वो क्या कहलाएंगे? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने लर्न कर लेने का, मेटल्स मेटल्स अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और नॉन मेटल अच्छे, याद रहेगा। लिथियम बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन देता, ये लो। अरे समझा क्या? समझा क्या बोलता हो? इतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन देता कि सबको इतना पसंद आया वो, कि आपके सबके मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी रहती। देखो आप देखे कभी, वो बैटरी पे लिखा हो रहता लिथियम आयन बैटरी, क्योंकि लिथियम बहुत अच्छा पोटेंशियल करंट बहुत अच्छा देता है, जिससे आपका मोबाइल चलता है, जिस पर आप आपका टाइम बर्बाद करते हैं। अरे याद आया क्या आपको? जैसे कल ही आपने 1-2 घंटे बर्बाद किए होंगे, और आज तो सैटरडे ही है। यस, इंतहाई अफसोसनाक, अफसोस कान और अफसोस मुंह वाली बात। अरे समझा क्या? चलो जान दो, मेटल अच्छे से इलेक्ट्रॉन देते हैं, उनका अच्छे से ऑक्सीडेशन होता है, तो मतलब वो अच्छे क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। नॉन मेटल अच्छे से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उनका होता है रिडक्शन, तो वो क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आपको किसी ने पूछ लिया, बहन जी इधर देखिए, अगर किसी ने पूछा कि लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? डिक्रीजेस। और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, इसको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बोलो या ऑक्सीडाइजिंग नेचर बोलो, समझा? राइट वाले अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो उनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगी। तो इसलिए आप बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के साथ, डायरेक्ट और इनवर्स? बोलो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी।
अरे डिक्रीज और आयनाइजेशन, अरे समझा क्या? इनवर्स रिलेशन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के साथ क्या रहेगा? इनवर्स रिलेशन। और ऑक्सीडाइजिंग के साथ, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के साथ डायरेक्ट रिलेशन रहेगा। समझा? आप इसको रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, नेचर भी बोल सकते हैं। ओके, चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? चला पुढे जायचा। वैसे मेन पॉइंट्स तो पूरे कवर हो चुके हैं। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इसके अंदर, जैसे पोटेशियम और रुबिडियम ऑलमोस्ट सेम शो करते हैं प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, लेकिन हम उसको बाद में कभी कवर करेंगे। ठीक है। रिएक्टिविटी आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। ये भी आप याद रखिए। आयनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा, रिएक्टिविटी कम। आयनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा, रिएक्टिविटी कम। क्यों? जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो रिएक्टिविटी नहीं होगी ना, रिएक्शन नहीं होगी ना। समझा? तो लेफ्ट टू राइट रिएक्टिविटी क्या होने वाली है? इनवर्स रिलेशन। समझा? तो ऑलमोस्ट मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा ध्यान से देखो। हाँ, ये जरा ध्यान से देखो। अगर किसी एटम में से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, सब लोग जरा ध्यान से देखो, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इसके लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं फर्स्ट IE। क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट IE, फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। अब नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन को जब आपको बाहर निकालना है तो वो न्यूक्लियस के और करीब है ना, तो उसके लिए एनर्जी ऑलमोस्ट डबल लगती है। कितनी लगती है? ऑलमोस्ट। तो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी को सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी से आपने कंपेयर किया तो ऑलमोस्ट कितनी लगेंगी? डबल। तो जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आयनाइजेशन इंथैल्पी थर्ड ग्रेटर देन आयनाइजेशन इंथैल्पी सेकंड इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट। समझा? हाँ, मतलब फर्स्ट का डबल होता है सेकंड, सेकंड का डबल होता है थर्ड, क्योंकि आपने लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को निकाला, उसको एनर्जी क्या लगी? कम। लेकिन आप नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के पास आप बढ़ रहे हो तो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड है ना, तो उसको निकालने के लिए एनर्जी डबल लगती है। समझा क्या? सारे केसेस में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लग रही है, मतलब देना पड़ रही है, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस। अरे बोलो ना। इसलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस को हम कैसे बताते हैं, जरा ध्यान से देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है आयनाइजेशन इंथैल्पी किसी का, तो मैं उसको लिखूंगा जैसे Na ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, क्या बन गया? Na++ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू आएंगी पॉजिटिव में, डेल्टा IE क्या रहेंगी? पॉजिटिव। क्या रहेंगी? पॉजिटिव, मतलब आपने एनर्जी दिया है। लेकिन अगर आपको वो वैल्यू को इक्वेशन के साथ लिखना है तो आपको साइन चेंज करना पड़ता है। जैसे Na+ बनाया प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस डेल्टा IE लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल इसका एनर्जी था 1000, एनर्जी देना पड़ा ना, तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो यहां पर इसका एनर्जी था अपने पास, अरे एनर्जी देना पड़ा ना, एनर्जी ऐड करना पड़ा ना, तो एनर्जी ऐड करना पड़ा फॉर एग्जांपल 300, तब कितना हो गया? 1300। कितना हो गया? 1300। मतलब कितना ऐड हुआ है? प्लस 300 इसमें ऐड किया है। लेकिन ये क्या केमिकली बैलेंस है? 1000 और 1300 मैथमेटिकली बैलेंस है? ये मैथमेटिकली बैलेंस नहीं है। जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं 1000 1300 माइनस 300। अब मैथमेटिकली बैलेंस हुआ? आप समझा पॉजिटिव को निगेटिव क्यों किया? मैथमेटिकली बैलेंस करने के लिए। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। और कोई पॉइंट छूटा? ऑलमोस्ट हो गया। तो यहां पर हम इसको स्टॉप करते, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है?